गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। से फर्स्ट टर्म के बाद हमारा सेकंड टर्म का फर्स्ट लेसन है 8 नंबर का मुक्ति। पेज नंबर है इसका 56। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। मुक्ति इस शब्द से हमारी भारत की जनता भली भांति और हमारा इस मुक्ति शब्द के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक भावनिक हमारा रिश्ता इस शब्द के साथ है, क्योंकि स्वतंत्रता क्या होती है यह हमारे 1949 से पहले लोगों को पता है। मुक्ति शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता, मतलब छूटना, बंध से मुक्त होना। छूटना किससे? हमें दुख से, व्याकुलता से, कष्टों से। पराधीनता, स्वतंत्रता के अपोजिट है पराधीनता। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पंक्ति का अर्थ साफ साफ बता रहा है कि यदि सुख है तो वो आज़ादी में है, मुक्ति में है। सौंदर्य है तो वह भी मुक्ति में है। इस सारी जानकारी को हम एक छोटी सी चिड़िया से हम इस पाठ में सीखेंगे कि मुक्ति क्या होती है। इस पाठ में लेखक अपने मतलब घर में लेखक एक बुजुर्ग व्यक्ति है और वो अपने घर में बैठकर मतलब रोज आने वाली चिड़िया इसका निरीक्षण करता रहता है। लगभग अक्टूबर नवंबर से वह सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कौन सा सिलसिला है? तो उनके घर में चिड़िया आने का। वह अजनबी आत्मीयता आती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे जाती है चिड़िया, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर, बाथरूम में, ड्रेसिंग टेबल, मतलब सब घर जैसे उसका है उस तरह वह यहाँ वहाँ जहाँ उसका मन चाहे वहाँ वो जाकर आती है। बार बार अंदर जाएगी और कुछ फुसफुसाकर तेजी के साथ बाहर चली जाएगी। दूसरे क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आएगी, उसके चुनिंदा जगहों पर जाएगी, जहाँ पर उसको जाना है वहीं जाएगी और फिर से बाहर चली जाएगी। यह इस चिड़िया का सिलसिला रोज का रोज चलता रहता है। तो चिड़िया का गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया, ऐसा समझ लो। अक्टूबर नवंबर, बड़े और छोटे सभी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर ढकेलने की बड़ी कोशिश करते हैं। शी करके उसे डराते हैं, वहाँ से उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देती, क्योंकि उनको चिड़िया जो घोंसला बनाने के लिए चीज़ें लाती है वो घर में मतलब कचरे के सामान उनको लगता है, इसलिए वो उसका सामान बार बार बाहर फेंक देती। लेकिन कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो जाती हैं औरतें, लेकिन उसका लौटना निश्चित था। वो फिर से कुछ न कुछ लेकर घर में प्रवेश करती है। वह फिर आती है, फिर जाती है, अपना सामान चोंच में दबाए टीन के यहाँ वहाँ बिखरा देती है और पूरे घर को अपनी चिचियाहट से भर देती है। अब तक घर में बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका था। जो बुजुर्ग थे उन्होंने छोड़ दिया चिड़िया को बाहर निकालना। इसके जिद के आगे सब चुपचाप हो गए और उसके आवागमन को फिर बाद में मुस्कुराकर देखने लगे। आवागमन का अर्थ है उसके आने जाने के लिए, आना जाना। चिड़िया अपने तिनकों को अपनी चींची और पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है। तिनकों को लेकर टंगी तस्वीर के पीछे, वो दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर मानकर वो अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे में, रसोई घर में, स्नान गृह में, समूचे पूरे घर में मालकिन तक की तरह उड़ती है, फुदकती है।
अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। बुजुर्ग तो पहले ही थक चुके थे, लेकिन बच्चे भी अभी उसकी चिचियाहट से, फुदकने से, उड़ने से, बार बार आने जाने से उनको भी यह एक प्रकार का उनके साथ खेल लगता है बच्चों को। तो बच्चे भी अभी चिड़िया आने का जैसे इंतज़ार करते हैं और वो कहाँ कहाँ जाती है आती उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया। मैंने मतलब लेखक ने उसके काम में थोड़ी रुकावट भी डाली। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठाकर बाहर भी फेंक दिया। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आधा पौन घंटा भी लगा दिया। पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया। परंतु कुछ ही देर बाद वही चींची का शोर सुनाई देता है और बुक शेल्फ पर बैठी मुझे जैसे वो क्या कर रही है, ताक रही थी, मतलब मुझे देख रही थी। मतलब मेरे इस सारे प्रयास में न जाने वो कब घर में आ गई, इसका लेखक को पता भी नहीं। चिड़िया की आवाज़ ची 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 रहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे वो मुझे बाद में मैं थक जाने पर बता रही है। हथियार डालने के अंदाज में मैं उसकी ओर देखता हूँ। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैंने साफ किया था, वहाँ पर बैठकर पास में एक सूखा हुआ तिनका, मतलब वो डाल कब डाली उसका मुझे पता भी नहीं लेखक को। छी छी, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो, ऐसे जैसे वो लेखक को पूछ रही हूँ। तुमने घर बनाया है, तुम घर में रहते हो, मुझे भी घर बनाने दो, मैं भी छोटा सा घर बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए। उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देखकर मेरा मन करुणा और दुलार से भर जाता है। चेहरा का तनाव धुल जाता है। चेहरे पर जितना भी मतलब तनाव आता है, टेंशन रहती है, वो सारी जैसे चिड़िया की चिचियाहट से गायब होती है। चिड़िया जैसे ही मुस्कान तैरने लगी, मैंने उठकर फिर से खिड़कियाँ खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिया और प्यार से, अब तो खुश हो ना। तो उसने ची ची करके जैसे मेरा शुक्रिया अदा करे, तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा भी तो घर है, ऐसी जैसी वो चिड़िया लेखक को बोलने लगी। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर आती है, फिर तेजी से जाती है, कभी रस्सी का टुकड़ा लाती है, कभी पत्ते लाती है, छोटे बड़े तिनके, रुई के फाये, रद्दी के कपड़े, चिंदियाँ और न जाने क्या क्या लाकर वो घर में रखती है। अब उसे किसी का डर नहीं था। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा था, मैंने कहा न था, इससे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है यह चिड़िया। एक बार जगह पसंद कर ली, बस वह अपना घोंसला बना देती है, वही की बन जाती है। आप बेकार परेशान हो रहे थे, फिर भी यह चिड़िया बहुत प्यारी है, आप इस चिड़िया के पीछे मत लगिए, ऐसा पत्नी का कहना था लेखक को। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। जब लेखक लौट कर आया तो घर में कभी बाहर कभी अंदर करके जैसे वो बता रही थी कि मैंने मेरा घोंसला बना दिया है। तो वो घोंसले को, तिनकों को कभी इधर से कभी उधर से डालकर अपना घर आखिर में फिनिशिंग मतलब ठीक कर रही थी। तो मैंने उसे कहा, चिड़िया रानी, तो तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देख थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न था। छी छी, कैसा है मेरा घर। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकाराना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया, मतलब अभी लेखक उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। लेखक को उससे क्यों, क्योंकि लेखक के मन में उसके प्रति, चिड़िया के प्रति करुणा और दुलार है, इसीलिए उसने लेखक ने झूठ मूठ का गुस्सा किया। और यह क्या, तुमने सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। अब छी छी छी, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो। चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही है। उन्हें लगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ और सनकियों जैसी अर्थहीन बातें कर रहे हो। सनकिए मतलब जो साइको लोग रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट, उस तरह से। बाबा जी, आप किससे बात कर रहे हैं। मेरी जो पोती थी, मतलब लेखक की जो पोती थी, वो उसका नाम है चिंकी। चिंकी और लेखक की पत्नी
वो लेखक को देखकर हंस रहे थे पीछे से। और चिंकी ने पूछा, बाबा जी आप किससे बात कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में मैं सठिया तो नहीं गया हूँ? यो किससे सवाल जवाब कर रहा हो? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी की गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसले बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी ही किताबों पर किताबें खराब कर दी, वहाँ पर पीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूँ? बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाकर लेखक की ओर चहक कर हंस रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा तो मुझे दोनों भी उतनी शैतान लगी। दोनों की शैतानी दूब और ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। पत्नी यह सारा सुन रही थी और पत्नी फिर कहने लगी, सुनिए। पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था और मैंने महसूस किया कि उसके स्वर में करुणा का फूट सा स्वर भिगा भिगा सा लगा। क्या बात है? मेरे प्रश्न से पूर्व ही वह पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। पत्नी का चेहरा लेखक ने पढ़ा कि वह कुछ परेशान है। पत्नी ने कहा लेखक से, आपने कुछ देखा? अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है? वो जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नज़र गड़ाओ। देखो तो ज़रा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की और बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस और फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, परंतु वह पंख फैलाए स्वयं संतुलित करती खुद को और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। लेखक के घर के सामने जो असरानी नाम के व्यक्ति का फ्लैट था, वो न जाने कहाँ गए थे और उनके घर में एक चिड़िया बंद हुई थी और खिड़कियों के शीशे से वह उसकी पत्नी ने उस चिड़िया को देखा। तो उसका मानना था कि उन्होंने इस चिड़िया को बाहर निकाले। यह चिड़िया बंद है। बाकी का लेसन हम बाद में पढ़ेंगे।